सीएसवी श्रीनिवास का दिल्ली का दौरा समाप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने 8 घंटों में 8 केंद्रीय विभागों के सचिव और महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ में मुलाकात करके जहां नीतिगत मसलों पर प्रगति सुनिश्चित की, तो वहीं 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके नए रिकॉर्ड का मानक तय कर दिया है। मुलाकात वाले प्रमुख अधिकारियों में केंद्रीय कैबिनेट सचिव और पीएम सलाहकार भी शामिल है। इससे पूर्व मार्च में भी 2 दिनों में सीएम ने केंद्रीय सचिव और उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके राज्य के विकास के नए मानक गढ़े थे। इन मुलाकातों के मायने और निहितार्थ समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एक लंबा समय केंद्र में सचिव और अन्य पदनाम के साथ लंबा कार्यकाल बिताया है और इस दौरान उनके बैच के और अन्य अधिकारियों से उनका संपर्क अच्छा रहा है। इसके चलते राजस्थान के विकास की नई तस्वीर रचने की कोशिश हो रही है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएस वी श्रीनिवास ने केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की, जिनका उद्देश्य केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत करना और राज्य की प्रमुख विकास योजनाओं को गति देना रहा। बैठकों के मुख्य बिंदु की बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन से मुलाकात, मार्च 2026 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के सहयोग के लिए आभार, ऊर्जा सुरक्षा और डीरेगुलेशन एवं कंप्लायंस रिडक्शन फेज 2 की प्रगति साझा, पीएम सलाहकार तरुण कपूर के साथ ऊर्जा सुधार 12 बिंदु, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना पर तेज क्रियान्वयन पर चर्चा, केंद्रीय जल संसाधन सचिव वीएल कांथा राव से पीकेसी परियोजना की शीघ्र स्वीकृति और नदी बेसिन प्राधिकरण सशक्त बनाने पर विचार, खनन सुधार, राजस्व सृजन और अवैध खनन रोकने के लिए केंद्रीय खान मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल से चर्चा, कौशल विकास व उद्यमिता सचिव देबाश्री मुखर्जी से पीएम सेतु, पीएम कौशल योजना और जयपुर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर जोर, टेक्सटाइल सचिव नीलम शम्मी राव से कस्तूरी कॉटन प्रचार और पीएम मित्र पार्क पर विचार, शिक्षा सचिव संजय कुमार से पीएम श्री स्कूल, विद्या समीक्षा केंद्र और 2026-27 कार्य योजना पर चर्चा, केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल से राजस्थान के लिए नई नीतियां बनाने का अनुरोध, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात, ऊर्जा और केंद्र कार्यकाल अनुभव साझा, प्रमुख परियोजनाएं और निर्देश की बात करें तो रिफाइनरी प्रोजेक्ट, सचिव नीरज गुप्ता से बैठक, लागत 43,000 करोड़ से बढ़कर 84,000 करोड़ हुई। राजस्थान कैबिनेट ने अपने हिस्से को मंजूरी दी, भारत सरकार की स्वीकृति 15 अप्रैल तक। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल के साथ फतेहगढ़ 765 400 केवी और सीकर 765 765 केवी परियोजनाओं के समय पर पूरा करने के निर्देश। अरावली ग्रीन वैली प्रोजेक्ट, केंद्रीय पर्यावरण सचिव तन्मय कुमार से 18,500 हेक्टेयर में हरियाली योजना और रणथंभौर टाइगर रिजर्व ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण पर चर्चा। स्वास्थ्य सुधार, नीति सदस्य स्वास्थ्य प्रोफेसर वी के पॉल से बाल स्वास्थ्य और त्रिस्तरीय सुधार योजना, NHM और NHAI के माध्यम से एम्बुलेंस और इमरजेंसी ट्रॉमा केयर पर फोकस। ई गवर्नेंस और प्रशासन, DOPT सचिव रचना शाह से 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस और मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम की समीक्षा, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव और नीति सदस्य राजीव गौबा से सिविल सर्विस डे आयोजन पर चर्चा। मेट्रो और रेल प्रोजेक्ट्स, पीएम सलाहकार तरुण कपूर से जयपुर मेट्रो दूसरे चरण और रेल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए समयबद्ध मंजूरी, हरियाणा के साथ अंतरराज्यीय मसलों का समाधान, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा सहयोग, गेल के साथ पाइपलाइन से जयपुर में गैस आपूर्ति की फिजिबिलिटी और पश्चिम एशिया हालात पर चर्चा, पीएम प्रमुख सचिव शक्तिकांत दास से सिंगापुर की पैरासेटल सिमकोर्प परियोजना में सहयोग। बहरहाल ये दौरे केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर राजस्थान के समग्र विकास को और तेज गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की यह पहल कई मायनों में उपलब्धि भरी है और इसके परिणाम कई रूपों में राज्य के विकास के रूप में सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।